वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नई सुबह है, नया संदेश है, नई उम्मीद है, नया उत्साह है, नई उमंग है, नई चाह है, नई राह है, नए नए अवसर है, नए नए मौके हैं। तो कुछ ना कुछ सीखते रहें। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ। आज की बात करेंगे कि कुछ मौके जिंदगी में ऐसे आते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसा सुना, आपकी टोटली लाइफ चेंज हो गई। कुछ ऐसा देखा, आपकी टोटली लाइफ चेंज हो गई। तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी एक किताब में बात लिखी है अपने स्टूडेंट की, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में वो आकर अपने प्रोफेसर को बताता था। तो उन्होंने वो लिखा है। तो वो स्टूडेंट था जो उसकी जो मदर थी ना, विधवा थी, उसके पिता नहीं थे। तो वो रोज अपने बच्चे के लिए खाना बनाती। तो वो बड़े रोब से बच्चा बोलता, मैं नहीं खाऊंगा, ये ठीक नहीं बना, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो उसकी मां डर जाती, तो पास बैठती, कोशिश करती अपने बेटे को खुश रखने की, उसे डिफरेंट खाना बनाकर देना, उसके पास रखना, मेरा बच्चा खुश हो, कैसे भी हो मेरा बच्चा खुश हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, ट्राई करती। तो वो बड़े रोब से अपनी मां से बात करता, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। मां डर जाती। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मां का अपने बच्चे से डरना बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है मां का अपने बच्चे से डरना। मैं अपने पंजाबी फैमिलियों में भी देखता हूं, बहुत सारी माएं, पत्नी हैं, जब वो पति आता है तो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। तो कई बच्चे ऐसे उनके बन जाते हैं, रोब रखते हैं कि मां तब भी डर जाती है, अरे कहीं बेटा आ ना जाए, अरे ऊंची आवाज में बात मत करो। बेटे से मां डर रही है, पति से तो वो डरती थी। तो देखो बेटे से भी अब मां डरने लग गई। इससे दुखदाई कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बदतर कुछ नहीं हो सकता। मां को अपने बेटे से ही डर लगे, बच्चों से ही डर लगने लगे। कुछ घरों में ऐसा होता है। माओं पे अपना रोब मत डालो। क्या अपने आप को सूर में बनते हो? अरे मां तुम ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती। और मां डर जाती है, घबरा जाती है, लो बेटा ये खाओ, ये खाओ। इसमें अपने आप को बहादुर समझते हो, आप सूर में समझते हो। क्या हो? एक अबला को, एक औरत को, एक नारी को डरा रहे हो। मां है वो आपकी, अगर वो नहीं होती तो आप ही नहीं होते। पहले पति से डरती रहे, फिर बच्चों से डरती रहे, बेटा ना आ जाए, बेटा ना आ जाए। ऐसे होता है, मैंने देखा है। तो वो भी डरती थी, उसकी अम्मा बहुत रोया करे, उसे खुश रखने के लिए 3 बर्तन रखे, तीनों में अलग अलग भोजन परोस दिया करे। कोई तो पसंद आएगा मेरे बच्चे को, कुछ तो खाएगा, अलग अलग रख दिया करे। तो वो बड़ा रोब रखा करे,
3 तरह के भोजन घर में बने होते हैं, जो इसे अच्छा लगे वो खाए। पूरा रोब चल रहा है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ पे बैठा है, एक भिखारी आया, उसने अपनी पोटली से थोड़ा सा छोटा सा कपड़े में से रोटी निकाल ली, एक पानी की कटोरी भरी, नलके से पानी लिया, पानी भरा, उसमें भिगोकर खा रहा है। भिखारी पानी में भिगोकर एक एक निवाला अपने मुंह में डाल रहा है, खा रहा है, देख रहा है। ये देख रहा है बैठा, देखता रहा, हिप्नोटाइज हो जाता है, जैसे ब्रेन स्टक हो गया। देख रहा था, देखता ही रह गया। उसी की तरफ पानी में भिगोकर रोटी खा रहा है, सूखी रोटी, सूखी। तो मन में ख्याल आया, आ जाना चाहिए ऐसा ख्याल। क्या आया? अरे मैं तो 3 तरह का भोजन मेरे सामने होता है, तब भी मैं अकड़ अपनी रखता हूं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मैं तो रोब रखता हूं। अरे ये भी तो है, कैसे खा रहा है? एक मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, तो मैं क्या करता हूं? अरे मुझे तो कितना कुछ मिल रहा है। तो कमाल हो गई, सामने देखा, ऐसी घटना, ऐसा असर हुआ, घर गया, आज चेंज है, टोटली लाइफ चेंज है। मां से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, मां मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तंग किया, तुम्हें रोब रखा। एक खाना बनाया करो, जो बनाओगी, जैसा बनाओगी, मैं खा लूंगा। आज के बाद मैं नहीं कहूंगा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आज के बाद जो बनेगा घर में, जैसा बनेगा, मैं परवान कर लूंगा। मैं आज से ये भूल नहीं करूंगा। बेटा हुआ क्या? मैंने एक भिखारी देखा, मां पानी में भिगो कर खा रहा था, वो भी तो है। और एक तरफ मैं हूं अकड़ू, 3 तरह का भोजन मेरे लिए बनता है, तब भी मुझ में ऐसी अकड़ है। तो वो भी तो था, मैं कितना टाइम उसके सामने बैठा देखता रहा। मां, मन बदल गया। कमाल की बात है, एक घटना ने दृष्टि बदल दी, पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया। ये बोलो कि जिंदगी ही बदल दी। उस आदमी की जिंदगी बदल गई, उसे सामने एक घटना को देखकर। होता है, ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में होती हैं, चेंज हो जाता है सब कुछ। अगर डीप देखें, बारीकी से देखें, बहुत कुछ है जिसे देखना चाहिए। बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं। देखो उन लोगों को जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, छत नहीं है, बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उनकी जिंदगी भी चल रही है। तो हमें होगा, अरे हम तो बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, अरे हम तो बहुत बहुत सुखी हैं। जो आपके पास है उस पे शुक्राना होगा, धन्यवाद निकलेगा। आप जब शुक्र में जिएंगे, धन्यवाद में जिएंगे, बहुत सुखी रहेंगे। हमेशा धन्यवाद, शुक्र। बहुत कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, हमारे पास है। सो शुक्र करना, धन्यवाद करना सीखें। कुछ घटनाएं जिंदगी चेंज कर देती हैं। हमारी जिंदगी भी चेंज हो सकती है अगर हम देखें, उस तरह से देखें।
हमारे सामने भी ऐसा बहुत कुछ वापर रहा है, हो रहा है। देखें, सीखें, आगे बढ़ें, गलतियां को, अपनी गलतियों को सुधार लें, अपने आप को चेंज कर लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।